सब्सक्राइब कीजिए अबेदास किचन को और रेगुलर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम बनाने जा रहे हैं आमंड केक। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और ये बिना ओवन के घर पे बड़ी आसानी से बन जाता है। क्रिसमस का सीज़न तो है ही है, पर ये रेसिपी एक और खुशी में है। आज मेरे चैनल में 200 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में भी मैं आपके सामने ये रेसिपी बना के पेश कर रही हूँ। थैंक यू ईच वन ऑफ़ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और उम्मीद है ये चैनल ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पतीले में मैंने लिया है 1 कप नमक। ये नमक मैंने ऑलरेडी बेकिंग के लिए पहले भी यूज़ किया था, तो आप ऐसे ही नमक स्टोर करके इसे बहुत बार तक यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक स्टैंड प्लेस कर दे और कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम में प्रीहीट कर ले। ऐसे होल हो अगर ढक्कन में तो उसे भी टिश्यू से कवर कर लें। अब ऐसे केक का मोल्ड लेंगे और इसमें ऐसे ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ। अब ये अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम बिछाएंगे पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर। आप जैसा भी आपका मोल्ड है आप उसी शेप में उसे काट लें और ऐसे पेपर को बिछा लें। एक बोल में लेंगे हम 1 कप तेल। ये रेगुलर वेजिटेबल ऑयल है, आप चाहे तो 1 कप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें डालेंगे 1 कप पाउडर शुगर, ये चीनी का पाउडर है, और इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब डालेंगे हम 3 अंडे हम एक एक करके डालेंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। अब हम डालेंगे दूसरा अंडा, इसे भी ब्लेंड कर लेंगे। और फिर आखिरी वाला, अब इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब एक छन्नी लेंगे, उसमें डालेंगे हम 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक। अब इसे अच्छे से छान लें। और 3/4 कप बादाम का पाउडर, 2 टेबलस्पून कटा हुआ बादाम, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। साइड से ऐसे स्क्रैप करके मिला लें। अब इसमें डालेंगे हम आमंड एसेंस 2 टीस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और इसे फिर से अच्छे से ब्लेंड कर लें। और हमारा बैटर रेडी है। अब इसे हम डालेंगे मोल्ड में। और ऐसे इसे टैप कर लें। और जो चॉप्ड आमंड्स हैं हम ऊपर से ऐसे से सजा लेंगे। अब जो पतीला प्री हीट किया था पहले हमने, उसमें हम मोल्ड को प्लेस कर लेंगे और उसे धीमी आंच पे कम से कम 50 से 55 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। पचपन मिनट बाद केक अच्छे से राइज हो गया है, आप देख ही सकते हैं। अब एक वुडन स्क्यूअर या नाइफ़ की मदद से ऐसे पोक करके हम चेक करेंगे कि अंदर तक पका है या नहीं। वुडन स्क्यूअर बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब ये है कि केक अंदर तक अच्छे से पक गया है। अब इसे बहुत ध्यान से पतीले से आप रिमूव कर लें और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए इसका कलर अच्छे से चारों तरफ से पक गया है और कितना सॉफ्ट और स्पंजी हो गया है। अब इसे ठंडा करने के बाद हम ऐसे साइड से स्क्रैप करके हम केक को मोल्ड से रिमूव कर लेंगे। अब ये मैंने रिमूव कर लिया है, नीचे का बटर पेपर भी रिमूव कर दिया है। अब काट के देखते हैं कि ये अंदर से कैसा है। देखिए बिल्कुल डेंस, सॉफ्ट, मॉइस्ट, स्पंजी लग रहा है ना ये केक। बहुत ही आसान है इसे बनाना, आप घर पे इसे कभी भी बना सकते हैं।
के बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है, वो भी बिना ओवन के। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप सभी को अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना ना भूलें। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। डू टेक केयर। सी यू अगेन। थैंक यू।